हो, कुछ भी हो सकता हो। और उसको हमने कोड वर्ड दिया था सी इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई। ये हमने कोड वर्ड दिया। इसको एक बार दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं। रोटी खाने के खर्चे को बोलते हैं सी बार, और जितना परसेंट उड़ाते हैं उसे बोलते हैं बी, और अपनी कमाई को बोलते हैं वाई। तो हम रोटी का खर्चा करेंगे प्लस इनकम का 80%, 70%, कुछ परसेंट उड़ाएंगे। फिर डायग्राम हुए, लास्ट सेविंग्स का फॉर्मूला लिखा था इनकम माइनस कंजम्पशन, और शुरुआत में सेविंग इसीलिए माइनस में आती है क्योंकि कमाई है नहीं, खर्चे पूरे हैं। ये हमने बना दिया था लास्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर। सेविंग जो है, कमाई में से खर्चे हटा दो। ये बात तो पहले भी पढ़ी थी, पर अलग क्या है, सी क्या होता है ये हमने समझ रखा। इस फॉर्मूले को यूज करो। सी की जगह हमने सी बार प्लस बी वाई रख दिया, यानी रोटी, बार बार रोटी वर्ड बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। बी वाई मतलब हो गया 80%, मान लो 80 मान रहा हूँ मैं खर्चे की आदत ऑफ इनकम। सॉल्व करते हैं। वाई को एक साथ कर देते हैं। क्योंकि वाई कॉमन कर देंगे, फिर हम बचपन की मैथ्स ऐसी ही थी सिंपल, वाई कॉमन ले लिया। अब कोई सोचे यार ये तो रटना बड़ा भारी काम हो जाएगा, फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वाई वन माइनस बी। रटना तुम्हें बिल्कुल नहीं, लॉजिक से तुम्हें मैंने कंजम्पशन बता दिया। रोटी खाओ, 80% उड़ाओ, बस सिंपल। और बचत का फॉर्मूला सेविंग होता है कमाई माइनस खर्चे। बाकी के ये स्टेप्स कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन की मैथ्स लगानी, 12th की कोई लेवल नहीं है इसमें। तो ये हो गई सेविंग्स फंक्शन। जब थोड़ी इक्वेशन स्टाइल आ जाए ऐसी, इसे बोलते हैं हम सेविंग्स फंक्शन, या ऑफिशियल वैसे भी बोल सकते हैं ऐसी इक्वेशन जो रिलेशन दिखाए सेविंग एंड इनकम। सिंपल हिंदी में लिख सकते हो, मैथ्स की ऐसी इक्वेशन जो हमें सेविंग और इनकम का रिलेशन बना के दिखाए। तो ये देखो, ये मैथ्स की एक इक्वेशन बन गई ना, फंक्शन। ऐसी कंजम्पशन फंक्शन वाली इक्वेशन ये ऊपर लिखी है, सी इजिकल टू रोटी खाओ सी बार प्लस बी बार। तो छोटी सी डेरिवेशन ही है, एक दो नंबर, दो एक नंबर का तो खैर क्वेश्चन रहा नहीं कोई, 2 नंबर में बनाई जा सकती है ये। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, तो किसी के दिमाग में आ सकता है भी इसकी जरूरत कब पड़ेगी, क्या है। तो अगले पेज पे कुछ करता हूं।
मान लो हमने ये टेबल पहले बनाया हुआ है, ज्यादा नहीं बना रहा, बस छोटा सा ही। सेविंग्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इनकम माइनस कंजम्पशन। अब कोड वर्ड भी लिखते रहो ऊपर। ये तो हो गया सेविंग का बेसिक फॉर्मूला। अब हमने सेविंग का एक प्रॉपर इक्वेशन स्टाइल बना के देखी है पिछले पेज पे। ये देखो, y इंटू वन माइनस बी। अभी तुम्हें शायद स्टार्टिंग में लग सकता है यार ये तो याद करना पड़ रहा है मुझे, पर और एक आध क्लास में एक्सपर्ट बन जाओगे। बस ध्यान से सुनते रहना कहानियों को, तो कुछ भी याद याद नहीं करना, सब दिमाग से। अब ये कंजम्पशन इज इक्वल टू रोटी खाओ प्लस 80% उड़ाओ, इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है। सब ऐसे ही करते हैं, रोटी सब खाते हैं प्लस कुछ भी उड़ाते हैं अपनी इनकम का सब। माइनस सी बार, ये अभी हमने इक्वेशन डिराइव करी है, जो बाद में आए हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई बड़ी चीज अभी नहीं हुई ऐसी। अब कुछ तो ये सोच रहे होंगे भाई हमने तो ऊपर ये -100 -80 -60 ऐसे ही निकाल दिया, नीचे वाले इतने मैथ्स लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस इक्वेशन की इतनी बड़ी। पर मान लो मैं कहता हूँ इनकम इज, मान लो 1 लाख। अब हम पहले कंजम्पशन निकालें, या जैसे यहाँ हम करते थे 80 की जंप 80 की जंप, तो 1 लाख तक 80 की जंप थोड़ी ना लगाते रहेंगे। अब हम डायरेक्ट सेविंग्स निकाल सकते हैं। बताओ जरा कोई निकाल के कितना है, क्या कोई निकाल सकता है? इनकम गिवन है 1 लाख। देखो भाई जरा करके अपने आप, इंटू वन माइनस बी। बी हमने लिया हुआ है 80% उड़ाने की आदत। सी बार हमने लिया हुआ है 100। देखो भी जरा सॉल्व करके किसी का कुछ आ रहा है आंसर तो। 1 - 0.8 है भाई किसी का आंसर? तो 19,900। 19,900 बिल्कुल सही आंसर है। 20,000 माइनस 100। तो अब हमें कंजम्पशन निकालने की जरूरत है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सेविंग्स निकाल ली। ये थोड़ा रफ वर्क है कि ऐसे कोई वन मार्कर छोटा मोटा बनाया जा सकता है, ये इनकम ये कंजम्पशन ये निकालो या वो निकालो, तो ये फॉर्मूले काम है। तरीका लंबा भी था एक, बुरे वक्त में वो भी लगा सकते हो। मान लो कंजम्पशन का फॉर्मूला तो मुझे आता ही है, सी बार प्लस पी वाई। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले कंजम्पशन निकाल लेता हूँ, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन निकाल ली, फिर सेविंग निकाल लूंगा माइनस करके, वो भी ठीक। तो पर प्रेफरेबल यही है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हमने सीखा है पिछले पेज पे, ये इसको ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये हो गए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और ये छोटे न्यूमेरिकल आगे चल के बड़े न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट बना कर। तो जो बंदा छोटे में ही फंस गया वो फिर बड़े न्यूमेरिकल नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेविंग्स के बारे में हमने देख लिया, अब थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड।
ऐसा कर लेते हैं, पहला हम जो ओरिजिनल सी लेते थे वही लेते हैं, न्यू में केस 1 ले लेते हैं सी बार इंक्रीज, केस 2 ले लेंगे हम बी इंक्रीज। तो अभी हम केस 1 कर लें, सी बार इंक्रीज, ये हो गया मान लो 200 प्लस 0.8। तो ये बताओ सेविंग्स की क्या इक्वेशन बनेगी दोनों के साथ। ये तो कंजम्पशन की है, सेविंग की इक्वेशन देखो क्या होती है, y इंटू 1 माइनस बी माइनस सी बार, या एक को हम तरीका से थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, देखो स्क्रीन पे, s इजिकल टू माइनस सी बार को पहले रख लो प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब कंपेयर करके देखो जरा दोनों, यहां था सी बार, यहां बन चुका है माइनस सी बार, ऊपर था बी वाई, और नीचे बन चुका है 1 माइनस बी वाई। ये हो गया शॉर्टकट, स्टेप्स ये रहे सारे, और इतने स्टेप्स लगाने का टाइम नहीं मिल पाता। ये नहीं है कि करने ही नहीं है, डेरिवेशन आ गई तो स्टेप्स तो करने पड़ेंगे, पर एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। कंजम्पशन होता है रोटी खाओ प्लस 80% उड़ाओ, सेविंग हो गया माइनस सी बार प्लस 80% तो उड़ाने वाला हो गया। तो ये बताओ अगर मैं कह रहा हूँ 80% मैं उड़ाता हूँ तो मैं बचाता कितने परसेंट? 20%। 20%। तो ये सेविंग्स का फॉर्मूला, माइनस सी बार प्लस बचत वाली परसेंट इंटू इनकम, या बोल लो 1 माइनस। तो अब ये बताओ इस केस में एस की इक्वेशन, ये भी 2-2 नंबर क्या रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कंजम्पशन इक्वेशन दे दी, फाइंड सेविंग इक्वेशन, बताओ पहला। -100 plus 0.25। हाँ, प्लस 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। किसी के नहीं समझ आ रहा तो 1 माइनस 0.8 भी लिख सकते। अच्छा अगली बताओ, न्यू सिचुएशन। -200 plus 0.25। चलो अब टेबल बनाते हैं, इनकम करने, अब कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, सेविंग्स का ही बनाना है इसमें। दो पॉइंट ही बना लो बस, बहुत है। लगाओ फॉर्मूला 0 पर सेविंग्स, -100, फिर आ गई -1। अब इस पे बनाते हैं, बताओ 0 पर कितनी आ रही है, फॉर्मूला लगाओ। -200। हाँ, -200 प्लस 0.2 इंटू वाई, वाई होता है इनकम, और इनकम तो है हमारी स्टार्टिंग में 0। ये कोड वर्ड लिखते रहो बार बार, -200। अच्छा 100 इनकम पे निकाल के देखो, -180। -200 प्लस 20, बिल्कुल सही, माइनस। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो यहाँ थोड़ी जगह खाली कर देते हैं, एक बड़ा डायग्राम बना लो, और क्योंकि सेविंग नीचे से स्टार्ट होता है तो नीचे ध्यान लेना है, -100, -200। एक हिंदी और लिख लो, एक्स एक्सिस पर हमेशा इनकम, वाई एक्सिस पर डायग्राम का नाम। पहले ओल्ड सिचुएशन को देख लेते हैं, 0 पर -100,
100 पर -80, -80 मान लो इधर होगा। चलो 2 पॉइंट आ गए, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो। ओल्ड सेविंग्स। अब आ जाओ न्यू बनाते हैं। 0 पर -200, पहला पॉइंट। 100 पर -180, यहाँ होगा। 2 पॉइंट आ गए, बहुत है। और बनाने से पहले चाहे 1 मिनट रुक जाओ, दोनों पैरेलल बनेंगी, दोनों पैरेलल बनेंगी। इसकी वजह अभी मैं लिखता हूँ। पहले बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि पैरेलल बन रही है। अब पैरेलल क्यों बन रही है, क्या कोई बता सकता है? किसी की अगर याद हो कुछ। क्योंकि जंप कांस्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया है। और जो कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उनको ऐसे भी समझा सकता हूँ। मान लो एक कार नंबर 1 है, एक रास्ते पे चल रही है, एक कार नंबर 2 उससे पीछे है। पर दोनों गाड़ियों की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब रास्ते पे दोनों चल रही हैं अपना आराम से, दोनों की स्पीड बराबर है, तो इन दोनों में गैप क्या रहेगा हमेशा, बताओ? बराबर। बराबर रहेगा, क्योंकि रफ्तार दोनों की सेम है, तो गैप कैसे बदल जाए? दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से भाग रही हैं, तो जो आगे है वो आगे ही रहेगी। अब पहले वाले डेटा को देखते हैं। ये देखो, ये 20 की जंप लगा रहा है, आगे -60, -40, 20 की जंप है हमेशा। इस डेटा को देखो, ये भी 20 की जंप है, फिर आगे -160, 20 की जंप, 140, 20 की जंप। तो दोनों सेविंग्स कर्व 20 की कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं। ये भी 20 की जंप, ये भी 20 की जंप, तो दोनों बराबर स्पीड से भागेंगे, तो गैप तो बराबर ही मेंटेन रहेगा दोनों, इसीलिए ये पैरेलल है। इस बात का ध्यान रखना है, हिंदी भी लिख सकते जो मैंने बोली है। दोनों सेविंग्स कर्व 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, इसीलिए पैरेलल है। इस 20 की स्पीड के पीछे का राज यहाँ छुपा है, ये देखो 0.2y, इधर भी देखो 0.2y, ये देखो जो सेविंग्स की जंप आनी चाहिए 0.2 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 20% वाली बात होगी। इनकम अगर 100 से भागेगी तो सेविंग 20 से भागेगी। ये दोनों केसेस में सेम है, सिर्फ सी बार का फर्क है, इसीलिए दोनों कर्व कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 0.2 है, यहाँ भी 0.2। अगले केस में गड़बड़ होगी, अब देखेंगे डिफरेंट स्पीड। अभी इसकी जरा लैंग्वेज बना।
सिंपल हिंदी लिखी दी मैंने, 20 की स्पीड से इंक्रीज हो। स्लोप ऑफ बोथ कर्व विल रिमेन सेम। कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप भी सेम है। अभी स्लोप लिख लो और एक आध क्लास में स्लोप की डिटेल भी आ जाए। अभी शायद क्या पता आज ही लास्ट तक आ जाए स्लोप, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा स्लोप। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी उससे पहले करवाने वाले, फिर उसके बाद स्लोप टॉपिक है। अभी तो शॉर्ट में इसी तरह ही लिख लो स्लोप को। ये पैरेलल बन गए। अभी क्वेश्चन का पार्ट 1 तो खत्म हो गया, सी बार इंक्रीज। अब सेकंड पार्ट करते हैं, बी इंक्रीज। तो वैसे ही कर लेते हैं, ओल्ड न्यू। ओल्ड पोजीशन में सी था और न्यू में बी को बढ़ाना है, तो इसको 0.9 कर लेते हैं। तो ये बताओ सेविंग्स कितना हो गया। अब केस 2 कर रहे हैं जहां पर हमें बी को बढ़ाना है, बताओ। -100 + 0.2 y, और न्यू सी -100 + 0.1 y, 0.1 न्यू एस। इसका मतलब अब अगर बी बढ़ गया है तो मतलब खर्चा करने वाली आदत 80 से बढ़ के कितनी हो गई है, देखो 90, 90। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बचत की आदत बढ़ गई है, कम हो गई है। कम हो गया। वो कम हो गई। देखो 0.2 की बचत करता था, अब 0.1, यानी पहले 20%, 20% बोल लो या 0.2, एक ही बात है। वो आदत 20% से घट के 10% पे आ गई, यानी 0.2 वाली चीज 0.1। कोई बात नहीं, इम्पैक्ट देखते हैं इससे क्या है। बनाओ जरा सब टेबल। इनकम से 0 पर -100, वही ओल्ड वाला तो हमेशा सेम ही रहता है। 100 पर -1। 0 पर तो यहाँ भी -100 ही रहेगा क्योंकि y तो 0 है। ये भी लिखते रहो बार बार, y s। अब बताओ इनकम 100 होने पर कितनी सेविंग होगी। -90, -100 प्लस 10 -90, फर्क आ गया। कोई बात नहीं, डायग्राम में देखते हैं क्या फर्क है। बनाओ बड़ा डायग्राम। पहले ओल्ड बना लेते हैं, 0 पर -100। पहला फॉर्म 100 पर -80। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। न्यू बनाते हैं, 0 पर -100, पहला पॉइंट तो वही है। 100 पर -80, 100 पर -80, -90, 100 पर -90, तो कुछ यहाँ आ रहा है।
स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ। चेक कर लेना भाई, ऐसा ही डिजाइन बनना चाहिए सबका। जैसे अगर ढंग से नापातोली करके बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, गड़बड़ से करोगे, गैप उल्टे सीधे लोगे कुछ भी, तो फिर उल्टे सीधे डायग्राम और रिजल्ट आएंगे। अब ये बताओ, ये ग्रीन कलर वाला सेविंग्स किस स्पीड से भाग रहा है? इसकी स्पीड देखो, ओल्ड वाले की कितने की स्पीड है? 20. 20 की स्पीड लिख देते हैं। लाल कलर वाला ये नीचे वाला कर्व यानी न्यू पोजीशन देखो कितने की स्पीड से भाग रहा है सेविंग? 10. 10 की स्पीड। अब कॉमन सेंस से सोचें, एक रास्ता है, कार नंबर 1, कार नंबर 2, स्टार्टिंग दोनों ने एक साथ की, दोनों को भागना है। पर ग्रीन वाले की स्पीड है 20, मान लो ये पहला वाला 20 की स्पीड, दूसरे वाले की स्पीड है 10, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? कौन आगे पहुंच जाएगा ज्यादा? जिसकी अब speed ज्यादा. हाँ, कार 1 आगे होगी, कार 2 पीछे होगी, और उसके और थोड़े टाइम बाद गैप क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे वाली स्पीड से भाग रही है तो गैप तो बढ़ता जाएगा। अब तुम इस डायग्राम को देखो, इन दोनों डायग्रामों ने शुरुआत एक पॉइंट से करी है, देखो नीचे 100, उसके बाद इनमें गैप पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर देखो इतना बड़ा हो गया। क्यों गैप बढ़ रहा है बताओ? देखो, क्योंकि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, एक ज्यादा था, हाँ, एक कम. स्पीड का फर्क आ गया, बस यही बात लिखनी है। अब इसको थोड़ा सा स्लोप स्टाइल में भी समझते हैं। एक पहाड़ की स्लोप ऐसी है और एक पहाड़ की स्लोप ऐसी है, हमें ऊपर जाना है, इस पहाड़ में ज्यादा स्टीपनेस लगेगी, प्रेशर किस पे आएगा हमें चलने में? ए. ये हो गया मोर स्टीप, और ये वाला स्टीप है लेस स्टीप। ये हो सकता है ऐसी प्लेन रोड भी हो, मुझे ऐसे ही चलना है बस, इसको तो बोलेंगे जीरो स्लोप, प्लेन रोड है तो एकदम। अब ए और बी को देखो, ग्रीन वाले की ज्यादा स्लोप है या रेड वाले की ज्यादा स्लोप है बताओ पहाड़ में? ग्रीन वाले की. हाँ, तो इस पे हमें कमेंट देना है। देखो क्या, बताओ आगे क्या लिखो? बी बढ़ गया तो नए सेविंग कर्व की स्लोप क्या हुई? देखो घट गई ना, देखो घट गई, decrease। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बी इंक्रीज की जगह इसका रिवर्स भी दे सकता था, बी डिक्रीज, तो वो भी हो जाएगा, तब स्लोप बढ़ जाएगी ऊपर की ओर हो जाएगा। वो भी तुम अपना वाइस वर्सा करके लिख लो, या बाद में घर पे आराम से रिपीट सारा करके टेबल एग्जाम्पल वगैरह बना के भी चेक कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। वाइस वर्सा भी इसका बनाया जा सकता है अगर बी डिक्रीज होता तो स्लोप बढ़ जाता, यानी वो कर्व कैसा बनता,
ऐसी थोड़ा शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ। पोस्टिंग और प्लॉटिंग और वो सब तुम अपना बाद में कर लेना चाहे। ये ओल्ड वो ऐसा बनता है। स्लोप बाय सेम सारा स्टेप दोबारा करना पड़ता। वो अगर एक समझ आ गया तो वाइस वर्सा तुम खुद भी कर सकते हो। टेबल बनेगा 0.2 से 0.1 की जगह अब तुम 0.2 से 0. यहाँ पे 3 कर दोगे, यानी 0.8 वाला कम हो जाएगा 0.7, और सेविंग्स हमारी 20% से बढ़ के 30% हो। तो ऐसा हमारा सेविंग्स कर्व बन जाएगा। ये सब बोर्ड में सारे नहीं आते, कोई एक आता है, वो भी कोई ऐसे नहीं कह रहा मैं 100% आना है। ये 100% लिस्ट नहीं है। जो 100% आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने नहीं बोला किसी पे ऐसे। हाँ, कन्जम्पशन का फॉर्मूले का इस्तेमाल C=C⁻+B वो 100% है। वो किसी ना किसी आगे चल के यूज में क्वेश्चन जो आएगा उसमें यूज होगा। बाकी तो 12 नंबर का चैप्टर है, कुछ भी आ सकता है इसमें से, सामान बहुत है देने का। पहले जब हमने सिलेबस करा था तो हमें वेटेज थी नेशनल इनकम की 12, इसकी 10। अब जब टर्म वाइज हुआ तो इसकी कर दी है 12 और नेशनल इनकम की कर दी है 10। पर दोनों ही हैवी वेट चैप्टर है। 40 के पेपर में से सोचो, एक चैप्टर हमारा 10 और एक 12, 2 चैप्टरों ने आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर रखा। तो अच्छे से टाइम लेने वाले चैप्टर थे हमारे। नेशनल इनकम और एडी तो अब चल ही रहा, पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ अब मैं। इसको ध्यान से अपना सब देखना। चलो, सेविंग्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिए, केसेस, डायग्राम, सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोट है इनकम लाइन। एक्स एक्सिस पर हमेशा इनकम ले। मैंने अभी तुम्हें एक हिंदी बोली थी। वाई एक्सिस पर डायग्राम का नाम। ये हमने अभी तक रूल फॉलो करा। अब बनाओ जरा डायग्राम। अब वाई पर क्या लें बताओ। क्वेश्चन का नाम पढ़ो, क्या है? इनकम। तो इनकम लाइन है ना, तो नीचे तो इनकम है ही है, ऊपर भी इनकम ही लेना पड़ेगा। चलो प्लॉट करके देखते हैं। इनकम, इनकम, ये देखो। मैथ्स वाले बंदे तो जानते हैं इस बात को अच्छे से। बाकी वैसे भी कोई 11th 12th की मैथ्स नहीं है, बचपन की मैथ्स है। बट नॉन मैथ्स वाले कई बार भूल जाते हैं छोटी बातों को, तो रिवाइज नहीं होता क्योंकि मैथ्स 0 0 प्लॉट करोगे 100 100 200 200। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन में एकदम आएगा और एग्जैक्ट 45 डिग्री आएगा। ये 45 डिग्री क्यों आया बताओ, कि कोई मैथ्स वाले हैं तो बताओ।
तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो बिल्कुल बीच से काटती है। नहीं, अभी ये आंसर नहीं आया अभी प्रॉपर। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है लो, पर ये तो 30 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है। मुझे 46 बना दूं। तो क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज है। कांस्टेंट इंक्रीज तो 30 डिग्री में भी है, देखो वो वर्ड नहीं आया अभी सही। और बताओ भी कोई मैथ्स। अच्छा, भूल गए लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ टोटल एंगल कितने डिग्री होता है मैथ्स के हिसाब से? 90। 90 डिग्री। मुझे एक लाइन चाहिए जो जितनी एक्स एक्सिस से दूर है उतनी वाई एक्सिस से, यानी मेजरमेंट एक्स और वाई की सेम होनी चाहिए। 100, 100, 200, 200। तो दोनों ये वेरी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, भी ध्यान से सब सुनना। बोर्ड में एक नहीं कई बार आया, 100% नहीं बोल रहा पर वैसे आया हुआ है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट इस बात को लिखो। 100% पे मैं 100% बोलूंगा वर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको। जो हिंदी बोल रहा हूँ वही लिखनी थी तब जब आए थे क्वेश्चन, कि मैथ्स के अकॉर्डिंग टोटल एंगल 90 डिग्री बनता है और इनकम लाइन बनाने के लिए दोनों एक्सिस पे सेम डेटा होना चाहिए। 200 तो 200, 300, 300। तो टोटल 90 डिग्री के दो पार्ट्स करने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बराबर डिस्टेंस चाहिए। तो कितना होगा बताओ 90 डिवाइडेड बाय 2? 45 डिग्री। 45। 46 भी नहीं चलेगा, 44 भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स तो कहती है 90 को दो पार्ट्स में बांट दो। इसीलिए जो इनकम लाइन बनती है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनती है। अब इस बात को लिखना है, जो हिंदी बोली मैंने अभी, कैसे वो देखो। ऐसे हमें अपनी बात का प्रूफ भी देना है। 45 डिग्री का सिग्निफिकेंस वर्ड भी आ जाता है इसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री या 46, 44 में क्या प्रॉब्लम है? तो बराबर गैप नहीं दिखाएंगी, और इनकम लाइन है तो हमें दोनों तरफ बराबर चीज चाहिए, नीचे भी इनकम ऊपर भी इनकम। अब आने वाले कुछ टॉपिक्स में फिर से 45 डिग्री वर्ड आएगा, तब यहाँ लिखा होगा मान लो आउटपुट, और मैं तुम्हें कहूँ आउटपुट लाइन बनानी है, तो बताओ वो भी कितने डिग्री की बनेगी? 45 डिग्री। और कल को मैं यहाँ आउटपुट की जगह मान लो लिख दूं सेल, और ऊपर भी लिख दूं सेल, तो वो भी कितने डिग्री की बनेगी? 45 डिग्री। तो इसका मतलब 45 डिग्री लाइन पे क्या किसी एक
नाम ने अपना कब्जा कर लिया है कि भाई मैं ही 45 होऊंगा, एक बात, या हर वो चीज जो एक्स एक्सिस पे है अगर उसको वाई पर दिखाना है तो उसका जनरल नाम 45 डिग्री होगा। बताओ। तो हर जो चीज एक्स है वाई पे वो हाँ, ये जनरल नाम है 45 डिग्री, किसी एक ने कब्जा नहीं कर लिया। कई बच्चे बार बार ये पूछते हैं, अभी हमने बोला इनकम लाइन 45 डिग्री, फिर आप कह रहे हो आउटपुट लाइन 45, फिर कभी कह रहे हो ये लाइन 45, तो कब्जा थोड़ी ना किसी का 45 पे। मैथ्स है ये तो एक वर्ड जनरल भी लिख लो, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब लिखो जनरल रूल, वो वैसे नहीं लिखना तुम्हें जनरल रूल, ये अपने लिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि बार बार 45 डिग्री। अभी मैं कह रहा हूँ आउटपुट लाइन 45, कभी कह रहा हूँ सेल लाइन 45, ये क्या हो रहा है। कोई भी चीज हो, किसी एक चीज के ऊपर कब्जा नहीं है 45 डिग्री, भाई मैं ही हूँ बस और कोई 45 डिग्री नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। थोड़ी ये बेसिक मैथ्स की बातें पता होनी चाहिए, और ये कोई 11th-12th की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ 11th-12th की मैथ्स से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा छोटी क्लास की मैथ्स से काम चल जाए। चलो 45 डिग्री की अच्छे से डिटेल कर ली हमने, इसकी सिग्निफिकेंस y45, और इससे रिलेटेड जो बच्चों के नॉर्मली डाउट होते हैं वो भी मैंने पहले ही ले ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट, और मैं इसको बीईपी बोल, बार बार बड़ा क्या लिखा। टेबल मैंने पहले ही बोला था, पूरे चैप्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर बार बनेंगे ही बनेंगे टेबल्स। बनाओ टेबल 0 से 600। स्टैंडर्ड टेबल बनाएंगे, कंजम्पशन जो हम लेते थे 100 फिर 80 से बढ़ाएंगे। टीचर्स को भी यही टेबल रटी होती है, क्योंकि केन्स ने अपनी एग्जाम्पल में यही टेबल से समझाया, एनसीईआरटी ने यही समझाया, तो हम भी यही समझा रहे थे। लेने को तो हम कुछ और भी ले सकते हो, 70 के टेबल को जंप बनाते रहो, और वो टीचर को फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये तो सबको रटा हुआ है। सेविंग्स, इनकम माइनस कंजम्पशन, बताओ अभी पहला कितना आ रहा है, देखो इनकम, -100। हाँ -80। अब ये ध्यान से देखो तो 20-20 की जंप हो रही है। अच्छा, अब कई बच्चे एक नया डाउट पूछते हैं, ये तो हमारी कोशिश यही रहती है तुम्हारे डाउट पूछने से पहले ही, जो अब तक हमें याद है बच्चे हर साल पूछते हैं, वो पहले ही क्लियर कर दो। ये 600 तक टेबल बनाया है मैंने, 700 बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, 500 पर रोकूंगा तो कुछ गड़बड़ है। मैं 600 पे ही रोकूंगा, 600 को बेस्ट बोल रहा हूँ इस टेबल में। ऐसा क्यों? 700-800 नहीं बना रहा, 300-400 पे नहीं रोक रहा,
कुछ लग रहा है अलग ऐसी बात? और क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव से जीरो होकर फिर पॉजिटिव चली जाती है। हाँ, तो लाइफ में तीन बातें होती हैं, सेविंग या माइनस होती है, या जीरो होती है, या प्लस होती है। अगर मैं 500 पे रोक दूंगा तो इस टेबल को देख के लगेगा जिंदगी में सेविंग शायद कभी प्लस होगी नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। या 700 800 बनाऊंगा तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, वो तब भी प्लस ही है। तो 600 तक सफिशिएंट है। चलो, अब ब्रेक इवन पॉइंट हिंदी लिख लो इसकी, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो, अब तक क्या हो रहा था, हम कर्जे पे चल रहे थे, माइनस में चल रहे थे, घर वालों से या कहीं से उधार ले रहे थे, माइनस माइनस माइनस। पहली बार 500 पर मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। आज कर्जे वाली लाइफ मेरी ब्रेक हो गई, तो ये हो गया ब्रेक। इसके बाद तो मैं गुल्लक बनानी शुरू कर दी, सेविंग्स। तो जीरो सेविंग्स बोल लो, या इनकम और खर्चे मेरे बराबर हो। दो तरीके हैं ब्रेक इवन को बोलने के। तो डेफिनेशन बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट की दो तरीके से बोल। इनकम इज इक्वल टू खर्चे, या सेविंग इक्वल्स टू जीरो। दोनों ठीक है, और दोनों ही लिख देने चाहिए बाय। टेबल बना है तो टेबल की प्लॉटिंग होगी, डायग्राम बनेंगे। तो अब इसको हटा देता हूं मैं, डायग्राम बना के थोड़ी यहीं पे ही जगह खाली कर लेते हैं। बना लो जरा सब, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, ग्राफ बना लो पहले। माइनस के लिए भी जगह छोड़ रहा हूँ नीचे, क्योंकि सेविंग माइनस से निकालनी है। और 200 300 400 500 600, नीचे तो आ गई हमारी इनकम। अब ऊपर बना लेते हैं कंजम्पशन। वैसे तो तीनों बनेंगे, अब कंजम्पशन इनकम सेविंग। ऐसा करते हैं, सबसे सिंपल होता है हमारे लिए हमेशा इनकम लाइन बनाना। बताओ इनकम लाइन सबसे सिंपल क्यों है? उसके लिए क्या कुछ नापा तोली करनी पड़ेगी, या सीधा 45 डिग्री बना दो? बताओ। सीधा 45 बना लो। तो ये तो पहले ही बना दो, अंदाजे से देख लेना, ना इधर झुक रही हो ना उधर झुक रही हो, बीच में एकदम। प्रोटेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, अंदाजे से हो जाए। और लिखना भी जरूर है।
अब आगे बढ़ते हैं। इनकम लाइन तो बन गई। कंजम्पशन का पहला पॉइंट देखो, जीरो इनकम, कंजम्पशन 100, जीरो इनकम कंजम्पशन 100, मान लो ये 100, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। और सेविंग का पहला पॉइंट देखते हैं। देखो ये इतना आसान नहीं है। कोई किसी के दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं प्लॉटिंग करने में। टाइम तो देखो इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो ग्राफ पेपर हमें मिलेगा नहीं बोर्ड में, तो दिमाग से प्लॉटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ मैचिंग होनी चाहिए आपस में। अगर वो मैचिंग नहीं बैठी तो चेकर सीधा तुम्हारा डायग्राम काट देगा। तो वो बारीकियों को तुम्हें समझना पड़ेगा, इसलिए ध्यान ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पहली बार ही थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद तुम एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर टाइम नहीं लगता डायग्राम में। और पहली दिन अभी हम कर रहे हैं, वैसे पहले एक बार शायद करवाया था पर बहुत टाइम हो गया उस बात को, इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि मैं पहली बार करा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखो, 0 पर 100 और सेविंग है -100, यानी जितना ये डिस्टेंस है मैं मान रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर, तो उतना ही -2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाओ, -100 सेंटीमीटर का ध्यान रखना। अगर ऊपर 2 है 3 है तो नीचे भी 3 होना। इसको मैं ब्लू से टिक लगाऊं, पॉइंट 1। अब सेकंड, ब्रेक इवन पे फोकस कर रहा हूं मैं। देखो ब्रेक इवन, इनकम और कंजम्पशन बराबर है 500 500, यानी ये रहा 500। अब सेविंग्स कर्व यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये जो सेकंड डॉट है, तो यहाँ से पहले ही मैं सेविंग्स कर्व अपना बना लेता हूँ। ये देखो सेविंग्स कर्व मैंने अपना बना लिया, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है सेविंग्स। अब क्या करना है तुम्हें, जहां पर ये 500 500 बराबर हो रहा है वहीं से ऊपर एक लाइन मार के जाओ, यहाँ से एक लाइन घूम जाए, ये भी 500 ही होगा क्योंकि इनकम लाइन है, जितना यहाँ 500 है तो ऊपर भी 500 ही होगा। इसको नाम दे देता हूँ, मान लो डी। अब इस 100 और बी को ज्वाइन कर दो तो कंजम्पशन की लाइन बन जाएगी। येलो से बना लेते हैं। ये कंजम्पशन की लाइन है। अगर चेकर को कहीं भी यहाँ पे देखने में कुछ गड़बड़ लगी तो सारा डायग्राम तुम्हारा कट हो जाए, इसीलिए मैंने रुक रुक के आराम आराम से बनाया है। सारी मेजरमेंट्स ध्यान में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे। सेकंड, जहां ये 0 हुआ इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मान लो पॉइंट डी, पॉइंट डी नाम रख दिया इसका। इसको -100 और डी को ज्वाइन करते ही सेविंग लाइन आ जाती है हमारे पास, ये सेविंग है। वहां से एक लाइन ऊपर जाएगी जहां इनकम को काटेगी, वो पॉइंट बी, फिर वहां से कंजम्पशन कर्व बनेगा। मैं दोबारा एक बार अगले पेज पे तुम्हें बना के दिखा, ये देखो, ये 3 नंबर का बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेक इवन नाम से भी आ सकता है या ये और भी नामों से आ सकता है, जो भी धीरे धीरे मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। दोबारा सुन लो, स्टेप 1 45 डिग्री,
स्टेप 2 बताओ, याद है किसी को? पीछे मत देखो। स्टेप 2 2 सेंटीमीटर का लेकर ऊपर और नीचे। हाँ जी। हाँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। 2 सेंटीमीटर का ये रहा पॉइंट, चलो नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। उतना ही नीचे लेना है मुझे, 2 सेंटीमीटर नीचे, मान लो बी पॉइंट। ये प्लस 2 सेंटीमीटर है, ये माइनस नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर। अब 500 लेवल को ढूंढना है। मान लो ये 500, इसको नाम दे दिया मान लो मैंने एफ पॉइंट। अब क्या करें बोलो? बी और एफ को अगर ज्वाइन कर दूं तो कौन सी लाइन आएगी बताओ? सेविंग्स कर्व है। क्योंकि 500 पर सेविंग 0 है, यानी वो टक्कर मारेगी एक्सिस। यहां से एक लाइन ऊपर की ओर जाएगी, यहां से कंजम्पशन कर गुजरना चाहिए। मान लो पॉइंट डी है, यहां पर जितनी कंजम्पशन है उतनी इनकम। तो अब ए और डी को ज्वाइन कर दो, इसका कलर चेंज। ये आ गया कंजम्पशन, और रेड वाली थी हमारी इनकम। कई कई बार तो ऐसा हुआ है सिर्फ डायग्राम ही दे दिए, 2 2 3 3 नंबरों में, बस डायग्राम ही समझा दो कौन सी मेजरमेंट क्या है। ब्रेक इवन का आंसर तो सिंपल है, डायग्राम ही मुश्किल है। अच्छा, अब एक तरीका और बताता हूँ डायग्राम को बनाने का। ये बोर्ड के अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो मैं पहले तरीके समझा रहा हूँ। देखो अगले पेज पे बनाता हूँ, बड़े बड़े बना रहा हूँ ये डायग्राम, इजी रहे समझना। और 45 डिग्री लाइन बनाई पहले, अब की बार क्या किया मैंने, कंजम्पशन कर्व पहले ही बना लिया। मान लो यहाँ से स्टार्ट करा, ये यहाँ तक करना है। अब अपने आप सोच के बताओ, अगर यहाँ पे इनकम कंजम्पशन बराबर हो रहे हैं तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहाँ पर सेविंग्स क्या होनी चाहिए? 0। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, मान लो पॉइंट पी। फिर मैंने इस डिस्टेंस को नापा 2 सेंटीमीटर, ओ से उतना मैंने माइनस में ले लिया, मान लो डी -2 सेंटीमीटर। अब सेविंग कर्व कैसे बनेगा बताओ? डी और पी को ज्वाइन कर देंगे। डी एंड पी को जो, तो ऊपर से नीचे डायग्राम ले लो या नीचे से ऊपर ले लो, चेकर को क्या पता मैंने कैसे बनाया। तो ब्रेक इवन में मेरी मर्जी, मैं जैसे भी डायग्राम बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, पर चेकर को ये दिखना चाहिए जो जो मैं बातें डायग्राम में तुम्हें लिख के दिखाई। बाकी मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें 3 क्वेश्चन करा दिए, पर अभी मैं नाम नहीं लिख रहा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अभी सिर्फ डायग्राम को बनाना सीख लो। तो चलो आगे, अभी सबकी क्लासों का टाइम हो रहा है। डायग्राम तो सीख लिया, आंसर और अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, कैसे होती हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। किसी और ने कुछ और पूछना है तो बताओ, वरना बाकी एग्जिट कर सकते हैं।